हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानालय। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके पहले हमने क्या पढ़ा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था और अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। अगर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहीं लिखा मिल रहा है या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस मिल रहा है तो आप समझ जाइएगा कि प्रोग्रेसिव मतलब किसकी बात हो रही है? कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव का मतलब भी क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस, मतलब कि जो कार्य आपका निरंतर चल रहा है उस टाइम पे। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है? अब ये देखिए कि इसकी पहचान क्या है। सबसे पहले कैसे हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है? ठीक है, तो पहचान में लास्ट में आपको सेंटेंस में क्या मिलेगा? रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, करता रहता है, करते रहते, जैसे वो बातें करते रहते हैं, वो खेलते रहते हैं, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब रहा, रही, ये सब अगर आपको मिल रहा है सेंटेंसेस, मतलब यहाँ किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। ओके, जैसे मैं आपको ग्रामर पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो पढ़ा रही हूँ तो मतलब ये क्या, अभी जो प्रेजेंट टाइम पे मैं जो कर रही हूँ वो क्या हो गया? आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। ओके, अब देखो इसमें मतलब सेंटेंस हमने पढ़ा था ना, 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं सारे टेंसेस में, अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। और सबसे बड़ी पहचान क्या होती है इंग्लिश में सेंटेंसेस में? हम देखेंगे कि इसमें जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट का, इज एम आर होगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगी। ये सारी चीज़ें तो सेम है, आपने इंडेफिनिट में भी पढ़ा था। डिफरेंस क्या आया यहाँ पे आपका कि इसमें क्या आएगा? आईएनजी आएगा। ठीक है, जो वर्ब होगा उसमें क्या लगा होगा? आईएनजी लगा होगा। इससे आप पहचान जाओगे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्लियर? आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब देखिए यूजेस क्या है? टू एक्सप्रेस टेम्परेरी एक्शन ऑफ द प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट टेंस की ये एक टेम्परेरी एक्शन को बताता, मतलब वो एक्शन जो अभी चल रहा है बस वो कुछ देर के लिए चलेगा, उसके बाद वो समाप्त हो जाएगा। क्लियर? जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं पढ़ा रही हूँ तो 1 घंटे पढ़ाऊँगी, 2 घंटे पढ़ाऊँगी, ठीक, उसके बाद क्या होगा? फिर हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो इसीलिए बोला गया कि ये एक टेम्परेरी एक्शन, प्रेजेंट के एक टेम्परेरी एक्शन को बताता है। क्लियर? अब आप एग्जाम्पल देखो। हाँ, और एक चीज़ और, यहाँ पे देखिए आप कॉन्ट्रैक्शंस लिखे, जैसे कॉन्ट्रैक्शंस मैं सारे टेंसेस में बताते चल रही हूँ तो इसमें भी कुछ कॉन्ट्रैक्शंस हैं। जैसे कि ये आई एम है। ठीक है, तो आई एम कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को उसको शॉर्ट में करके लिखने के लिए। तो आई एम ऐसे तो जनरली हम ऐसे लिखते हैं आई, उसके बाद देन ए एम एम। ठीक, ये आई एम हो गया। बट अगर कहीं आपको आई एपोस्ट्रोफी और एम मिल रहा है तो इसको आपको क्या पढ़ना होगा? ये आम होगा। ये भी आपका आई एम है, बस आई एम का ये शॉर्ट फॉर्म है, वहाँ पे आम बोलेंगे। जैसे आम रीडिंग, आम टीचिंग। क्लियर? वहाँ पे हम आई एम नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे? आम रीडिंग, आम टीचिंग। नेक्स्ट देखिए ही इज़, तो यहाँ पे क्या हो गया? ही इज़ हो गया, मतलब आई आपका हट गया वहाँ से, ही एपोस्ट्रोफी एस। सी इज़, सी इज़, इट इज़, इट्स। वी आर, वर, यू आर, योर, दे आर, देयर, इजंट, इज नॉट है तो यहाँ पे इजेंट हो गया। इसे हम क्या प्रोनाउंशिएट करेंगे? आई एस एन एपोस्ट्रोफी टी, इसे हम बोलेंगे इजेंट। फिर आर नॉट, आरंट, और उसके बाद यहाँ एम नॉट है तो इसका थोड़ा सा डिफरेंस है। आप देखोगे ए आई एन होता है, इसका क्या होता है? ए आई एन एपोस्ट्रोफी टी, इसे हम एंड पढ़ते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। अब कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म जैसे मैं यहाँ यूज़ कर सकती थी, यहाँ पे मैंने आई एम लिखा है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती थी? इसके प्लेस पे मैं लिख सकती थी आई देन एम, तो भी हम इसे क्या पढ़ेंगे? आई एम पढ़ेंगे। ओके, तो आई एम रीडिंग माई बुक, मैं अपनी बुक पढ़ रही हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? सब्जेक्ट को लिखा। उसके बाद आई के साथ क्या आता है फ्रेंड्स? एम आता है। आई के साथ हमेशा क्या यूज़ करते हैं? एम का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए आई हमेशा एम के साथ। इज़ यहाँ पे क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज़ का यूज़ करेंगे। और प्लूरल के साथ हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज़ करेंगे। क्लियर? जैसे बी आर यू दे, यहाँ पे आपका आर हो जाएगा। ही शी इट के लिए हम इज़ का यूज़ करेंगे। अब आप देखो आई एम रीडिंग माई बुक, मैं अपनी बुक पढ़ रही हूँ, तो सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट आई है इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लेना होगा? एम लेना होगा। देन
रीड, और रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing हो गया ये माई बुक ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए उसी तरह से दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। अब खेल रहे हैं लास्ट में मिला आपको ना, रहा है रहे हैं, मतलब वो फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ फिर, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हमारा हेल्पिंग वर्ब आर आया है, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ing और ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस भी बहुत ही सिंपल है, जैसा कि हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा था, सेम वही स्ट्रक्चर है, बट बस हमें इसमें क्या यूज़ करना है, इस स्ट्रक्चर में नॉट का यूज़ करना है। क्लियर। तो सब्जेक्ट देन इज एम आर, और यहाँ पे उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट का यूज़ करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing और ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब जैसे देखिए वहाँ पे था आई एम रीडिंग माई बुक था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आई एम नॉट रीडिंग माई बुक, मैं अपनी बुक नहीं पढ़ रही हूँ। क्लियर। तो सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा, फिर उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आया, उसके बाद नॉट आया, फिर रीड, देन ing, देन माई बुक। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखिए वी आर नॉट लाफिंग, तो यहाँ पे सब्जेक्ट, अब ये सब्जेक्ट हमारा कैसा था, प्लूरल सब्जेक्ट था। ठीक है, वी मतलब क्या होता है, हम होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, आर का यूज़ किया, आर हेल्पिंग वर्ब लगाया, और उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing को ऐड कर दिया। क्लियर। तो ये था नेगेटिव सेंटेंस। अब नेक्स्ट देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें क्वेश्चंस पुटअप करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड मिलेगा। क्वेश्चन वर्ड ऑलरेडी मैंने बता रखा है, जैसे कि वॉट हो गया, हाउ हो गया, वेयर हो गया। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपको पता है इज एम आर होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है, फिर सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ing, देन ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अब यहाँ देखिए व्हाट आर यू प्लेइंग, यहाँ पे क्या है, व्हाट आर यू प्लेइंग, मतलब ये जो व्हाट है हमारा, ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है कि आप क्या खेल रहे हो। ठीक है, तो आप क्या खेल रहे हो, तो वो जो भी खेल रहे हैं वो बताएंगे, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं। तो पहले आया हमारा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आया हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आया, सब्जेक्ट, फिर आया हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद क्या आया, ing, एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अब कभी कभी सेंटेंसेस में आपको क्या है कि वहाँ पे आपको क्वेश्चन वर्ड नहीं मिलेगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब से ही आपको स्टार्ट करना होगा। तो आप कैसे समझ पाओगे कि कहाँ पे आपको क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करना है, क्योंकि वो भी ऐसे ही है। देखिए जैसे आर यू प्लेइंग, क्या आप खेल रहे हो। ठीक है, तो क्या आप खेल रहे हो, अगर आपको क्वेश्चन में, जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा है कि अगर आपको क्वेश्चन करते वक्त आंसर आपको यस या नो में मिल रहा है, तो इट मीन्स कि वहाँ पे आपको क्वेश्चन वर्ड का यूज़ नहीं करना है। क्लियर। और अगर आपको आंसर यस या नो में नहीं मिलता है, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ आप देखो व्हाट आर यू प्लेइंग, आप क्या खेल रहे हो। अब अगर आपको कोई आंसर करे कि मैं यस या नो, तो यस या नो में आप क्या समझोगे कि आप क्या खेल रहे हो। ठीक है, तो मीन्स कि यहाँ पे आंसर हमें यस या नो में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या मिला, फुटबॉल मिला, क्रिकेट मिला, कुछ भी मिल गया, जो भी वो लोग खेल रहे हैं। क्लियर। आर यू प्लेइंग, अब यहाँ पे क्या आप खेल रहे हो, तो यहाँ पे आंसर या तो आपको यस में मिलेगा कि हाँ मैं खेल रहा हूँ, या फिर नहीं मैं नहीं खेल रहा हूँ। तो यस या नो में मिल, इट मीन्स कि यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ आ गया सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आया, हेल्पिंग वर्ब आर, क्योंकि यहाँ पे यू जो है ये हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ओके, तो ये हेल्पिंग वर्ब आर हो गया, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और ing। क्लियर। तो समझ में आ गया आपको नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे और कैसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, मतलब उसमें आपको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और नहीं भी रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें आपको क्वेश्चन भी मिलेगा और नहीं भी मिलेगा। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और सेंटेंस में नहीं भी रहेगा। जैसे कि देखिए क्वेश्चन वर्ड रहेगा इसका, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और नॉट। यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन वर्ड भी मिल गया। ठीक है,
क्वेश्चन वर्ड भी मिल गया और नॉट भी मिल गया, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस हमारे होते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब जैसे यहाँ पे देखिए आई नॉट रीडिंग माई बुक, क्या मैं अपनी बुक नहीं पढ़ रहा हूँ, तो मतलब इसमें क्वेश्चन भी हो गया कि क्या मैं अपनी बुक, और नहीं भी आ गया, मतलब नेगेटिव सेंटेंस भी आ गया आपका। तो क्या मैं अपनी बुक नहीं पढ़ रहा हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब एम हो गया, क्योंकि यहाँ पे आई है तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या आता है, एम आता है। फिर उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट हो गया, फिर नॉट आएगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद आईएनजी आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन मार्क आएगा। क्लियर। नेक्स्ट अब देखिए, वाई आर यू नॉट लाफिंग, आप क्यों नहीं हंस रहे हो, ठीक है। तो आप लोग क्यों नहीं हंस रहे, तो यहाँ पे क्या है, ये वाई हमारा क्या हो गया, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, ठीक, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया वाई। उसके बाद क्या आया हमारा, हेल्पिंग वर्ब आया, फिर उसके बाद यू क्या है, सब्जेक्ट, फिर नॉट आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई और उसके बाद आईएनजी आया। क्लियर। तो ये थे हमारे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस अब यहाँ पे हमारा ओवर होता है। बस इतना ही हमें पढ़ना था और ये बहुत ही सिंपल टेंस है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, एक बार आप देख लोगे तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। क्लियर। तो यहीं पे हमारी वीडियो अब ओवर होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।